हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हो करवा चौथ मैया की, जय चंद्र देवता की। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, ठीक तो नहीं हूँ। मुझे फीवर हो रहा है कल से काफ़ी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अब दिल्ली में भी थोड़ा बहुत सारा ऋतु का आगमन हो रहा है। शाम सुबह ठंड लग रही है, तो इसीलिए मेरा थोड़ा इम्यून सिस्टम वीक है। तो अचानक से मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, ठंड से भी या गर्मी से भी, या बदलते मौसम में, बदलती ऋतुओं में। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गांव शहर में कैसा है मौसम। अब गर्मी तो लगभग ख़त्म हो ही गई है, लेकिन फ़ैन वगैरह चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उत्तराखंड को छोड़ के, उत्तराखंड में, हिमाचल में, ऐसे इन प्रदेशों में तो काफ़ी अच्छा मौसम था पहले भी गर्मी में, और अभी भी ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सभी सुहागन माताओं और बहनों को आज करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और अखंड सौभाग्यवती की अनेक शुभकामनाएं। माँ करवा और चंद्रदेव और सूर्यदेव आपके सुहाग को दीर्घायु प्रदान करें। आप हमेशा सदा सुहागन रहें, अखंड सौभाग्यवती रहें, और आपके जीवन साथी को और आपको भी, साथ में आपको भी हमेशा आरोग्य रखे, आपका जीवन भर साथ बना रहे, दाम्पत्य जीवन सुखद रहे। तो सभी को बहुत बहुत बधाई करवा चौथ व्रत की। मेरा तो व्रत नहीं रहता दोस्तों, मैंने छोड़ दिया है कुछ साल पहले, क्योंकि जब से मैं बीमार हुई इसके बाद भी मैंने 3-4 साल तो किया ही। लेकिन फिर अचानक से करवा चौथ के दिन ही एक दिन मुझे काफ़ी चक्कर वगैरह आ गया था, तो आधे में ही छोड़ दिया था। तो फिर मना किया मेरे हस्बैंड ने भी, और थोड़ा बहुत आज मेरा भी श्रृंगार करने का मन कर रहा था, लेकिन मेहंदी में लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतनी देर तक सहा नहीं जाता है। और आजकल ऑर्गेनिक चीज़ तो मुश्किल है, फिर उससे कभी हाथों में मेरी एलर्जी वगैरह भी हो जाती है, तो मैं लगाती नहीं हूँ। और लगाने के लिए मैं बाहर भी जाती है, घर पे भी बुलाती, लेकिन किसी चीज़ की कोई वो नहीं होती है, तो मैं नहीं लगाती हूँ मेहंदी वगैरह। बस थोड़ा सिंदूर डाल दिया आज पूरा मांग भर के। और शादी की चुन्नी मेरी पड़ी हुई थी, बेड के अंदर रखी थी मैंने, कोई साड़ी का बैग अलग से उसमें रखी थी शादी की पूरा जोड़ा, तो वो मुझे मिली नहीं। मैंने माता की चुन्नी ओढ़ लिया और ये लाल कपड़े पहन ले आए। तो दोस्तों, आप लोग तो खूब 16 श्रृंगार कीजिएगा और अच्छी तरह से अपना करवा चौथ मनाइएगा। अब तो ये सभी जगह मनाया जा रहा है, पहले कुछ समय पहले ये हमारे पंजाब वगैरह में ही ये मनाया जाता था। पंजाब का ये मेन वो था, और कोई बात नहीं, सुहाग तो सभी का एक ही होता है। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए और उसके स्वस्थ जीवन के लिए, आरोग्य जीवन के लिए, उसकी सलामती के लिए तो ये रखा जाता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन पहले पौराणिक कथाओं के अनुसार भी ये माँ पार्वती ने रखा था भगवान भोलेनाथ के लिए, और उसके बाद द्रौपदी ने रखा था जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पे गए थे तपस्या करने, तो उनकी उसके लिए, सुरक्षा के लिए रखा था द्रौपदी ने। भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको ये सलाह दी थी कि तुम इस व्रत को करो और इसी विधि से करो, तो उन्होंने रखा था। और उन्होंने उस समय, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को चंद्र के रूप में श्री कृष्ण भगवान की पूजा की थी। और दोस्तों, कहते हैं कि डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता, उगते को सभी करते हैं। तो साल भर में एक दिन आज सुहागनें डूबते सूरज को भी प्रणाम करती हैं, उनको सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं, डूबते सूर्य को। तो आज करते हैं डूबते सूरज को प्रणाम, और आप चंद्रदेव से यही प्रार्थना है कि वो रात को यथाशीघ्र अपने दर्शन दें और आप लोगों का व्रत खुलवाएं, और आप लोग अच्छे से अपने व्रत का समापन करें। दोस्तों, ये तो रही करवा चौथ व्रत की बात। और मैं अपने देवभूमि उत्तराखंड की सुहागिनों से या महिलाओं से या बहुओं से
सब बेटियों से, माँओं से, सबसे यही निवेदन करूँगी कि ये सब आधुनिकता के साथ साथ अपने देवभूमि की संस्कृति और परंपराओं को भी संजोए रखें। मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, चुभेगा, लेकिन ये सत्य ही है और सत्य चुभता है। दवा कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन वही स्वास्थ्य को लाभ भी देती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे देवभूमि की जो जागर गीत हैं, और एक पहले कभी किसी ज़माने में हमारी गढ़वाल की जो रक्षक देवी है, माँ धारी देवी कालिका, तो उनके मंदिर में फोटोग्राफर रहते थे और मंदिर की मूर्ति की जो फ़ोटो है वो भी लेना वर्जित था। लेकिन अब लोग तो हर मंदिर में, हर जागर में वीडियो बना रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कर दिया है व्लॉगर्स ने, इन लोगों ने ज़्यादा कर दिया है। मंदिर के अंदर जाके उनकी मूर्तियों को जाके, और यहाँ तक कि हम लोग भी फिर डालते हैं, कीर्तन वगैरह की डालते हैं। और देवता के पशुआ हैं जो खुद, जिन पे देवता आते हैं, वो खुद ही वीडियो बना के अपने चैनलों पे डाल रहे हैं कि मेरे पे हुई माँ भगवती, आज हुई माँ भगवती अवतरित, आज हुई ये देवता अवतरित, तो देवता अवतरित। तो मुझे नहीं लगता है कि ये हमारी देवभूमि उत्तराखंड की परंपरा, हाँ, अपनी संस्कृति और परंपरा को बढ़ाइए आगे, उसका प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन प्रचार प्रसार होता है संस्कृति का, परंपराओं का, खान पान भी उसका एक अभिन्न अंग है, परिधान उसका अभिन्न अंग है, बोली उसकी अभिन्न अंग है। तो ये चीज़ें आप इन चीज़ों का प्रचार प्रसार कीजिए। खान पान और परिधान और बोली वगैरह ये तो सब दुर्लभ होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, और बाकी पाश्चात्य सभ्यता ज़्यादा हो रही है। पहले हमारे यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड में खुले बालों में बेटी बहुओं को या किसी भी औरतों को नहीं जाने देते, डांडी काठी में, मतलब जंगलों में, क्योंकि छल छपट लगने का डर होता था। और अब देखिए आप श्रृंगार करके, सज धज के बेटियां हों, बहुएँ हों, जो भी हों, खेतों में, जंगलों में नाच रही हैं, रील बना रहे हैं। और तो आप लोगों को पता ही है प्रकृति क्या क्या कर रही है। तो करवा चौथ भी मनाइए, ये क्योंकि भगवान शंकर के लिए पार्वती माँ ने रखा था, और अर्जुन के लिए द्रौपदी ने रखा था, उनकी सुरक्षा के लिए पांडवों की। तो आप भी मनाइए, हमारे भगवान शिव सबके हैं, और पांडव भी हमारी उसके पुराणों के, वेदों के वो इतिहास में अभिन्न अंग हैं। श्री कृष्ण भी उसमें हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपनी परंपराओं को ना भूलें। हमारी परंपराएं, जो हमारी संस्कृति है, उसमें ना शर्माएं। गढ़वाली, हमारे जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, वो बोलने में हिचकिचाए नहीं। और हेलो गाइस, ये सब थोड़ा कम कीजिए, प्रणाम कीजिए, छोटों को प्यार कहिए, बड़ों को प्रणाम कहिए। जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, आप लोग देखते होंगे कि कहीं के भी हैं, चाहे पंजाबी लोग हों, बिहारी लोग हों, चाहे कहीं के उत्तर प्रदेश के हों, या किसी भी प्रदेश के, हिमाचल के हों, वो लोग हमेशा अपनी पारंपरिक परिधान में रहते हैं और अपनी लोकल बोली में, अपनी स्थानीय बोली में बात करते हैं, भाषा में बात करते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोग इतना शर्माते हैं। हमने भी देखा है, जब हम कॉलेज में थे तो कई लड़कियां होती थी, उनके गांव के या कोई मिलते थे तो कट मार के चले जाते थे कि कहीं इनसे गढ़वाली में बात ना करने पड़े और हमारी बेइज्जती ना हो जाए। तो आप लोग इन्हें भी संभाल के रखिए, खूब सजिए धजिए, 16 श्रृंगार कीजिए, अपने सुहाग के अमृत के लिए, उसके दीर्घायु और उसकी आरोग्य जीवन के लिए व्रत कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन मैंने देखा है कि
कई औरतें, कई मतलब महिलाएं वैसे तो आधुनिकता की चकाचौंध में मॉडर्न बनी रहती हैं और बिल्कुल जीन्स और ये वो पहन के बिंदी तक उनके माथे पे नहीं दिखती है। चलो जो शहरों में है और जो बाहर है करना ही पड़ता है, जैसा देश वैसा वेश, लेकिन एक छोटी सी बिंदी या थोड़ा सा सिंदूर भी नहीं लगा रहता है। और करवा चौथ के दिन बिल्कुल 16 श्रृंगार में उनकी रील पड़ी रहती हैं, वो पड़ी रहती हैं। तो ये दिखावा मत कीजिए। और जो ये देवी देवताओं का है कि इस मेरे पे ये देवता आ गया, उस पे जगह पे ये आ गया हो गया, तो ये लोगों को कम ही करना चाहिए और इस पर मुझे तो लगता है प्रतिबंध ही लगना चाहिए। ऐसे करके जो लोग जानते नहीं हैं हमारे उत्तराखंड के रीति रिवाजों परंपराओं के बारे में, हमारी दैवी शक्तियों के बारे में, तो वो मजाक बनाते हैं। अभी देखिए मोनिका सजवान की शादी हुई, वहाँ पे जो भी देवी देवता अवतरित हुए वो दादी जी पे, और उन्होंने जो भी किया मतलब उन्होंने यही किया, वो भी मानते, बिल्कुल मानते हैं हमारे यहाँ कि जो दुल्हन, बल्कि मेरे मायके में तो ऐसा है कि जब हल्दी हाथ हो जाता है, अब तो हल्दी हाथ भी सेम डे हो रहा है, वो हो रहा है। मोनिका की तो फिर भी शादी नाइट डे की थी, अब तो हल्दी हाथ सब कुछ। हमारे यहाँ पहले हल्दी हाथ का दिन एक हफ्ते पहले या कभी कभी निकल जाता था, और हल्दी हाथ के बाद दुल्हन कहीं नहीं जाती थी या दूल्हा कहीं नहीं जाता था, क्योंकि उसके ग्रह कमज़ोर हुए रहते हैं। और उतरे ही वो ब्लॉगर थी मोनिका, और वो दुल्हन थी तो वो कुछ बोल नहीं सकती थी, सभी ने बोला होगा, तो वो उतरी, थोड़ा रील वगैरह बनाई होगी, सजी धजी थी तो लग भी गई होगी, कोई हवा लगी होगी, पक्का लगी होगी। तो दादी जी पे भी कुछ आया होगा तो उन्होंने कर दिया, और लोगों ने जो जानते नहीं, मतलब अपने ही उत्तराखंड वालों ने वीडियो डाली तो बाहर वालों ने उसका मजाक बना दिया। यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल वाले भी, न्यूज़ चैनल वालों को तो देख के तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। इनके पास कोई वो नहीं है। उत्तराखंड में पेपर लीक का है, UK SSS का है, और जो पेपर लीक हुआ बेरोजगार का है, अस्पतालों की दुर्दशा का है, उन मुद्दों पे कोई नहीं बोल रहा। बस ये देखिए कैसे करके हुआ नई बहू का स्वागत, और सास बहू ने तोड़ी चुप्पी, और जो मोनिका की सास ने, और उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो और कुछ नहीं है इन लोगों के पास, और जाने माने न्यूज़ चैनल है वो, तो ये नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी रीति रिवाज परंपराओं का मजाक ना बनाएं। ऐसे ही किसी और यूट्यूबर की शादी में भी ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी, और कंट्रोवर्सी उन्होंने की थी जो उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और कहते हैं हमारा चैनल तो अपने खान पान से, अपने डेली लाइफ स्टाइल से संबंधित है, और हम अपनी देवभूमि को वो दिखाते हैं, रीति रिवाज। तो उन्होंने ये मजाक बनाया था, कंट्रोवर्सी की थी। तो आप लोग इसके साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपरा का भी ध्यान रखिए। देखिए ईश्वर ने जिसको जितनी उम्र दी होगी वो तो जन्म के साथ ही लिखी जा सकती है, लेकिन जब है परंपराओं में है, संस्कृति में है, तो सभी लोग कर रहे हैं। ये देखो पहले गणपति विसर्जन जो है, गणपति महोत्सव, वो हमारे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, जबकि ये नहीं था हमारे उत्तराखंड का। हमारे उत्तराखंड में तो खोली में गणेश है, मोरी में नारायण है। मोरी मतलब खिड़की, खोली मतलब जो जहाँ से पहले डिंडारा वाले घर होते थे, तो वहाँ से ऊपर सीधे सीढ़ी होती थी ऊपर जाने के लिए। अब तो सीढ़ियाँ साइड में हो गई, तो दीवारी वाले घर होते थे डिंडारे वाले, तो सीधे वहाँ पे उसको खोली बोलते थे। और वहाँ पे काष्ठ कला से भगवान गणेश की वो भी बनी रहती थी मूर्ति, उसी पे दरवाजे पे ही, खोली पे ही। तो हमारे यहाँ तो सबसे पहले दयाना हुई है खोली का गणेश है। गणेश तो हर समय हमारी खोली पे विद्यमान है, तो हमें क्यों 10 दिन तक उनको घर में विराजित करना है, फिर विसर्जन करना है, फिर ऐसे गंदे पानी में फेंकना है ना। और हमारे यहाँ देखा होगा आपने, देवभूमि उत्तराखंड में जब किसी को टीका लगाते हैं, पिठाई लगाते हैं, तो सबसे पहले दहलीज पे लगाते हैं, खोली पे लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रथम पूज्य श्री गणपति जी विराजमान रहते हैं हर समय। और जैसे कि अब वो लड्डू गोपाल वाला है, कान्हा जी का
किसी ने उनका नाम कन्नू, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ ले चल रहे हैं उनको पर्स में लेके इधर उधर घूम रहे हैं। उनको उठाओ, उनको सुलाओ, उनको नचाओ खिलाओ। अब देखिए वो तो दयानिधि हैं, दीनानाथ हैं, सब कुछ पूरे सृष्टि के पालनहार हैं। तो जिसको उठाएंगे वो उठाएंगे, जिसको जगाएंगे वो जगाएंगे, जिसको सुलाएंगे वो सुलाएंगे, जिसको घुमाएंगे वो घुमाएंगे, जिसको लेटाएंगे वो लेटाएंगे। हम नहीं कर सकते, लेकिन देखा देखी सब कुछ हो रहा है। हम ये बहुत लोग मेरे उस पर ऑब्जेक्शन, वो आपत्ति जताएंगे, लेकिन अदरवाइज मत लीजिएगा, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि अपने जो हमारी क्षेत्रीय परंपराएं हैं, जो हमारी राजकीय परंपराएं हैं, ऐसा जो हमारा राजकीय वृक्ष बांस को ही क्यों बनाया, और ऐसे ही हमारा राजकीय फल काफल को ही क्यों बनाया गया, ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए। तो इन आधुनिकता के चकाचौंध में अपने देवभूमि की संस्कृति और परंपरा को ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों एक बात और बोलनी थी, आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एक कफ सिरप है, क्या कफ सिरप है वो, एल्ड्रिल कुछ कफ सिरप है। तो उसकी वजह से कई 26 बच्चों के, नवजात शिशुओं की जान चली गई है उस कफ सिरप से। एकदम से किडनी फेल हो रही है और उसके बाद बच्चे दम तोड़ रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि छोटे बच्चों को हो या बड़ों को हो, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा ना लें, क्योंकि आप होता ही है, कई लोग जाते हैं मुझे बुखार आ रहा है और गए मेडिकल स्टोर में बुखार की दवाई दे दो। दोस्तों जो दवाइयाँ जल्दी से असर करते हैं उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, और स्टेरॉइड जितने जल्दी किसी बीमारी से राहत दिलाते हैं वो उतनी अंदर हानि भी पहुंचाते हैं, हानिकारक होते हैं किडनी के लिए, फेफड़ों के लिए, लीवर के लिए। तो छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और उन्होंने वो वाला कफ सिरप पिया, और उस कफ सिरप से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में और राजस्थान में 26 बच्चों की जान चली गई है और कई अभी हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं। और अब तो वो कफ सिरप सैंपल चले गया है और उसके ओनर से भी जांच पड़ताल की जा रही है, मतलब कंपनी से जो बनाती है। तो आप लोग जब भी कुछ आपको स्वास्थ्य समस्या हो तो डॉक्टर के पास जाइए। जब डॉक्टर पर्ची में लिख देता है आप लोगों के लिए कि ये वाली मेडिसिन, तभी लाइए। इसीलिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहता है, ताकि अगर कल को कुछ बात भी हो तो डॉक्टर का वो आप दिखाई पर्चा कि ये डॉक्टर ने लिखा था हमारे लिए। तो मैं उस वाले कफ सिरप का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगी, ये वाला कफ सिरप है। तो आप लोग ऐसे गलती मत कीजिए। मैंने देखा है गाँव में तो चलो सुविधाएं नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोग ठीक से अपनी जांच करके और तब देखिए कि मुझे खांसी कई तरह से होती है। किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आजकल मौसम का, किसी को ठंड की वजह, सर्दी की वजह से, किसी को फेफड़ों की दिक्कत की वजह से कोरी खांसी वगैरह, फेफड़ों में सिकुड़न, बहुत तरह से होती है खांसी। तो आप लोग ऐसे जाके सीधे जो टीवी में आ रहा है जिसका ऐड, सीधे वो कफ सिरप ना लाइए बिल्कुल भी। कफ सिरप हो चाहे ये सप्लीमेंट हो, प्रोटीन के, कैल्शियम के, आयरन के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः सारी सुहागन माताओं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का स्वास्थ्य हमेशा आरोग्य और दीर्घायु रहे और आप हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके, एक नई उमंग और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय रे भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों वीडियो को लाइक करके हाइप करना मत भूलिएगा, हाइप जरूर कीजिएगा वीडियो को। आपका एक हाइप पॉइंट मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत आगे खिसका सकता है, थोड़ा बहुत पुश कर सकता है। तो वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा।